नमस्कार, मैं सर्वेश श्रीवास्तव, युवा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी में उपस्थित हूं। आइए अमेठी की जनता की राय जानना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में इन लोगों की क्या राय है। भैया, आपका क्या नाम है? सरताज राइन। चुनावी माहौल क्या है आपके अमेठी में? अमेठी में माननीय सांसद स्मृति ईरानी 6 लाख वोट से चुनाव जीत रही। अच्छा, एक है स्मृति ईरानी ने चुनाव जीतने के पहले ये बोला था, चीनी 13 रुपया किलो बिकेगी। क्या चीनी 13 रुपया किलो हुई? सारे कांग्रेसियों के लिए मेरा नाम सरताज राइन है। वो अपना राशन कार्ड लेके आए, उनको 9 रुपए किलो चीनी हम देंगे। आप लेकिन देंगे? केवल कांग्रेसियों के लिए है मेरे पास 9 रुपए किलो चीनी। क्यों, भाजपा के जो वोटर उनको नहीं देंगे आप? भाजपा के वोटर ये सब चीनी पीने की मुद्दा उठाएंगे नहीं, यहाँ विकास की बात करिए। अमेठी में विकास की बात करिए, यहाँ चीनी और गुड़ की बात मत करिए। क्यों, स्मृति ईरानी ने बोली थी ना चीनी होगा। हम आपकी बात से सहमत है बड़े बड़े भाई। हम ये कह तो रहे हैं कि कांग्रेसियों से कह दो कि आए मेरे पास 9 रुपए किलो चीनी लेके जाएं, लेकिन विकास की बात करो। अमेठी में विकास की गंगा स्मृति ईरानी ने बहा दिया है। बहा दिया, विकास हुआ है। अच्छा, आप मीडिया वाले हैं, आप बाहर से आए होंगे, लेकिन अगर विकास देना है तो देखना है तो मोटरसाइकिल उठा लीजिए, आप वहाँ चले जाइए, ऐसे बाईपास चले जाइए, आपको नंबर 1 की रोड मिलेगी। आप इधर से चले जाइए, ओवर ब्रिज चले जाइए। आपकी तबीयत खराब हो तो वहाँ बेनीपुर में एक अस्पताल बना है अंदर, और वहाँ चले जाइए। जगदीशपुर में एम्स की तैयारी है, पूरी बन चुकी है। यहाँ पे विकास की बात करिए, गुड़ चीनी शक्कर की बात मत करिए। विकास का आप कोई 5 चीज बताइए जो 5 विकास के काम की हूँ। जी, 5 विकास की काम की हो, 5 गिना दीजिए आप। 5 नहीं, हम 50 गिना देंगे। आप 5 की बात कर रहे हैं यार बड़े भाई। बताइए भैया जी। अरे भैया, हम 5 नहीं 50 के काम दिखा देंगे। हम बता दीजिए, एक ही बता दीजिए बस आप। एक ही बता दें, बस यहीं चले जाइए, बाईपास देख लीजिए, यहीं चले जाइए, ओवर ब्रिज देख लीजिए, यहीं चले जाइए, जो है आप अस्पताल देख लीजिए बेनीपुर में। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजीत सिंह एडवोकेट है। हमारे भाई साहब से पूछिए सांसद जी का काम क्या होता है। ये बताइए, अमेठी में चुनावी माहौल क्या है, क्या आप इसके विषय में कुछ बता सकते हैं हमको? चुनावी माहौल पे तो नहीं जाता हूँ, कोई भी कैंडिडेट जीते, लेकिन विकास अमेठी का होना चाहिए। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है विकास अमेठी में? विकास तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, कोई नई फैक्ट्री लग गई हो, कोई नई कंपनी लग गई हो। सांसद का काम होता है रोड बनवाना, उन्होंने जो रोड है उस पर गिट्टी बिछवा दिया है। बाईपास है, बाईपास कांग्रेस की देन है, उसके पहले भी बना था, थोड़ा सा चौड़ा बन गया। सांसद नित कहाँ खर्चा की जाएगी। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, चाहे स्मृति ईरानी जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो। विकास हर सरकार में होता है, सांसद नित द्वारा हर सरकार द्वारा काम किया जाता है, लेकिन कुछ अलग करके दिखाना चाहिए किसी भी सांसद को। जैसे स्मृति ईरानी जी की बात कर रहे हैं, विकास किया है, 4-6 फैक्ट्रियाँ ला के कंपनियाँ डाल दिए होते, रोजगार हमारे अमेठी के युवा जो हैं रोजगार पा जाते। कोई 1 आध 2 4 इंस्टीट्यूट खोल दिए होते, हमारे बच्चों को बाहर जाके शिक्षा के लिए भटकना न पड़ता। तो भाई साहब से पूछिए हमारे विकास क्या हुआ है। बता रहे हैं ना, जब कांग्रेस की कुछ बोलना चाहेंगे भैया? हाँ भाई, बिल्कुल बोलना चाहें। जब कांग्रेस की सरकार थी, इनके खाते में 1 करोड़ रुपए थे। ठीक, 15 साल कंटिन्यू यहाँ राहुल गांधी थे, वो बेचारे अपने निधि नहीं खर्चा कर पाए, निधि वापस चली जाती थी। और रोजगार की आप बात कर रहे हो, पहले उस रोजगार के काबिल बनो तो, रोजगार के काबिल बनो तो बताइए। रोजगार के काबिल नहीं है भैया जी आप? अब ये भाई साहब हमारे यही नहीं पेपर लीक की बात नहीं है, कोई जेल नहीं गया है, तो सरकार की। भैया, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है राम अभिलाख यादव। मैं चुनावी माहौल क्या है अमेठी में आज, इसके विषय में कुछ बोलना चाहेंगे? जो चुनाव वाला जो आप पूछ रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम समाजवादी पार्टी किया था। अखिलेश यादव ने 100 नंबर चलाई, 108 चलाई, 103 चलाई। जो रोड जो हैं वो भी अखिलेश यादव जी के उसमें बनी है। और आप बताइए, जैसे भैया कह रहे हैं ना 13 रुपये चीनी की बात है, तो इनके 15 लाख रुपए भी जुल्मा था, वो भी 15 लाख। और ये चीनी वाला भी यही बोले थे। तो पूछिए, और जो है कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल रहा था। अब आप विकास की बात कर रहे हैं, ये देखिए विकास है, देख लीजिए। ये भैया को दिखा दे। भैया जी तो कह रहे हैं विकास काफी हो गया है अमेठी में। भैया, आपका क्या नाम है? राकेश पांडे नाम है हमारा। चुनावी माहौल क्या है आपके अमेठी में? स्मृति ईरानी जीत रही हैं इसमें भारी अंतर से। स्मृति ईरानी जीत रही हैं। राहुल गांधी ने इसके पहले कोई विकास नहीं किया था। कोई विकास नहीं किया था। स्मृति ईरानी ने 5 सालों से यहाँ विकास किया है। हाँ, खूब किया है। खूब विकास किया है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम है।
चुनाव का क्या हाल है आपके अमेठी में? देखिए चुनाव, रही बात चुनाव की, जी। तो मैं सभी प्रत्याशियों का स्वागत करता हूं, लेकिन जनपद अमेठी में शोषित, दलित, वंचित और पीड़ित एवं अल्पसंख्यक की आवाज कौन उठाएगा? आपको पता है, मैंने 10 साल का रिकॉर्ड देखा है, मैंने एनसीआर देखा, मैंने एफआईआर देखा, मैंने बीट देखी। सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न और एससी एसटी का उत्पीड़न हुआ है इस 10 साल में। आप कहते हैं अरे ये शिक्षा पे नहीं बात करेंगे, ये बेरोजगारी पे नहीं बात करेंगे। युवा, सबके घर के युवा त्रस्त हैं। ये बताइए आप इस बार सपोर्ट किसका कर रहे हैं? सपोर्ट नीला गमछा देख रहे हैं। नीला गौछा का। यहाँ से चुनाव खड़े हैं आपके पार्टी में? बताने की जरूरत ही नहीं है, वो जी, भारी जी। मतों से विजयी बनाया जाएगा उनको। जी जी जी। अच्छा ये बताइए, ये भाजपा की सरकार मोदी जी इस बार कह रहे हैं अब की बार 400 पार, जी। तो इस नारे का क्या मतलब है? देखिए जुमलेबाज तो ये पुराने हैं। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में डालेंगे। हमारे सांसद महोदया जी ने कहा था 13 रुपए किलो चीनी तुम्हें देंगे। पूरे जिले में मैंने भ्रमण किया, 13 रुपए किलो चीनी कहीं नहीं मिली। कहीं नहीं मिली? नहीं मिली। भैया आपका क्या नाम है? राम तिवारी, आप जानते होंगे तमाम मीडिया के माध्यमों से। आप भी चुनाव के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अमेठी के बारे में, विकास के बारे में, चुनाव के बारे में? जो भी पूछना चाहेंगे मैं हर प्रश्न का उत्तर आपको देना। ये बताइए स्मृति ईरानी ने कौन सा विकास किया है 5 सालों में अमेठी में? अमेठी में स्मृति ईरानी ने काफी विकास किया है, जो कि 10 साल सांसद यहाँ से माननीय राहुल गांधी भी रहे, वो नहीं कर पाए। उस कार्य को वर्तमान सांसद महोदया जो हैं उन्होंने करके दिखा दिया। अच्छा, स्मृति ईरानी ने चुनाव जीतने के पहले ये कहा था कि सिलेंडर 350 रुपये में हो जाएगा, सिलेंडर आज 1300 रुपये में हो गया, इसका क्या मतलब है? ऐसा है कि मैं उनके चुनावी 2014 से लेकर के था, ऐसा कहीं कोई जनसभा में ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं है को 350 में क्या करेंगे, क्या कभी कोई भाषण नहीं दिया था उन्होंने, नहीं दिया था। ये लोगों, विपक्ष के लोगों की साजिश है, वो भी कांग्रेस सपा बसपा की। उस साजिश के तहत उनको बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि वो चुनाव अमेठी की धरती से 2019 में चुनाव जीती थी, पुनः जीतने जा रही, इसलिए उनके ऊपर षड्यंत्र लगाया जा रहा है। भैया क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र शुक्ला। चुनाव का क्या हाल है आपके अमेठी में इस बार? आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस, भाजपा या फिर कोई अदर? पहले देखिए, भाजपा के एक सज्जन हैं, जी भैया जी। भाजपा के एक अभी बोल रहे थे, वो तब भी बोलेंगे जब दूसरा कोई बोलने लगे कि ये भाजपाइयों का संस्कार है, पहले से जान लीजिए। दूसरी चीज ये है कि वो इतना तेज बोलेंगे, तब तक बोलेंगे जब तक किसी दूसरे की आवाज को बंद नहीं करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब आप जो पूछना चाहते हो, थोड़ा शांत हो गए, पूछिए, बताऊंगा। ये बताइए अमेठी में इस बार सपोर्ट किसका कर रहे हैं, किसको सांसद बना रहे हैं अमेठी, स्मृति ईरानी या फिर किशोरी लाल या फिर कोई अदर? देखिए, अमेठी में अभी तक हमने जितने चुनाव देखे हैं उसमें नेता आपस में लड़ते थे, पार्टियां लड़ती थी। इस बार न पार्टी लड़ रही है न नेता लड़ रहे हैं, इस बार अमेठी की जनता लड़ रही है। और अमेठी की जनता इसलिए लड़ रही है कि उसको जो जो कहा गया था, जो जो जुमले सुनाए गए थे, उसमें से एक भी जुमले पूरे नहीं किए गए हैं, इसलिए वो स्वतः लड़ रही है। और इस बार उसने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद को यहाँ से वापस जहाँ से वो आई थी वहीं भेजने का प्रयास किया जा रहा है, और इसको करके अमेठी जनता दिखाएगी। इसलिए कि यहाँ पे देखिए, जो मुख्य मुद्दे होते हैं किसी चीज़ के, वो होते हैं नौजवान के, किसान के, मजदूर के, इन्हीं की संख्या सबसे ज़्यादा है। हम पूंजीपतियों को अगर लेकर के चलेंगे तो पूंजीपतियों संख्या में कम है, लेकिन ये पूरे भारतवर्ष जो है हमारा कृषि प्रधान देश है। हम अगर 50 किलो की बोरी 300 रुपये में यूरिया खरीदते थे, आज उसको 45 किलो का कर दिया गया है। ये 5 किलो का जो घाटा किसान को दिया जा रहा है, ये वर्तमान सरकार ने दिया है। 2 करोड़ हर साल की नौकरी युवाओं को मिल रही थी, वो युवा अब की बार वोटिंग करेंगे और वो बताएंगे यहाँ कितने को नौकरियाँ मिल गई हैं। भैया आपका क्या नाम है? रमाशंकर त्रिपाठी, एडवोकेट। चुनावी माहौल क्या है अमेठी में, क्या हाल है चुनाव का? हाल ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस बढ़िया चुनाव लड़ रही है, जनता पूरा सपोर्ट कर रही है कांग्रेस का, पुराने का भाजपा लड़ाई के बाहर। क्यों राहुल गांधी तो यहाँ लड़े नहीं, राहुल गांधी रायबरेली चले गए, अपने करीबी प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से उतार दिए हैं चुनाव में, क्या इनका आप लोग सपोर्ट करेंगे? किशोरी लाल शर्मा आज से नहीं जाने जाते हैं अमेठी में, 40 साल से इनको जनता जान रही है,
बढ़िया आदमी हैं, कार्य किया है इन्होंने हमेशा अमेठी के लिए। और माननीय स्मृति ईरानी जी जो इस समय सांसद हैं, उन्होंने क्या कार्य किया है 5 साल में, ये वो बताएं। छुट्टा जानवर पूरी खेती को चर ले रहे हैं, बड़ी विषम परिस्थिति है, 3-3 4-4 चीज़ यहाँ से चली गई है, IIT वगैरह जितने भी संस्था थी यहाँ से चली गई है, कोई विकास नहीं हुआ। स्मृति ईरानी तो कह रही हैं हमने बहुत विकास किया है। आप लोग कह रहे हैं कांग्रेस, मोदी जी तो पहले से लागू कर दिए, अब की बार 400 पार। मोदी जी ने प्रधानमंत्री होने का दावा पहले से ही कर दिया है। देखिए मोदी जी से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपकी सरकार है और आप जो है भर्तियां निकाल रहे हैं और सब लीक हो जा रहा है पेपर, और युवाओं के ऊपर लाठी चल रही है। इलाहाबाद में कितने युवा जो है घायल हो गए। ये परिस्थिति है, बेरोजगारी एकदम चरम पे लगी हुई है, उसके बाद भी ऐसी बात। भैया आपका क्या नाम है? सूर्या त्रिपाठी एडवोकेट। चुनावी क्या माहौल है अमेठी में आपके? हम लोग जनसत्ता दल के साथ हैं, माननीय राजा भैया के साथ। उनका जो भी निर्देश आदेश जारी होगा, जनसत्ता दल के कार्यकर्ता उसी को करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मैं कृपा सिंह त्रिपाठी एडवोकेट। किसका सपोर्ट कर रहे हैं इस बार अमेठी से आप सांसद क्षेत्र में अमेठी? हम अपने को निर्णायक मतदाता मानते हैं। जो जनता की आवाज़ है उसी जनता की आवाज़ के साथ मैं हूँ। चूँकि यहाँ पर मुख्यालय पर एक बस स्टैंड नहीं है, बसों का आवागमन पूरे जनपद में नहीं है, ना तो दीवानी न्यायालय का संचालन करा पाई हैं। 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया था माननीय सांसद महोदय ने, उन्होंने अपने वादे से जो हम मुकर करके लोगों को जो है प्रताड़ना शुरू करवा दिया। इसी प्रकार से यहाँ जो बुनियादी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बद से बदतर हैं। मेडिकल कॉलेज यहाँ से हटा करके रायबरेली जनपद में कर दिया गया है। रेफरल हॉस्पिटल, BSc नर्सिंग कॉलेज, ये सब यहाँ से हटा दिए गए हैं। अमेठी के लिए स्मृति ईरानी ने कोई विकास नहीं किया 5 सालों से। 5 सालों से सांसद यहाँ की स्मृति ईरानी है, क्या 5 सालों से यहाँ कोई विकास नहीं किया है? गौरीगंज मुख्यालय और अमेठी मुख्यालय दोनों तहसीलों को मिला करके अगर देखा जाए तो इस दोनों क्षेत्रों में स्मृति ईरानी के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है और न ही उनको यहाँ पर कार्य करने में कोई रुचि है। भैया क्या नाम है आपका? अमित कुमार पांडे। चुनाव का क्या माहौल है इस बार? आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं अमेठी से? सांसद किसको बना रहे हैं अमेठी में इस बार? लड़ाई बहुत कठिन है कांग्रेस और भाजपा की। अगर भाजपा यह सोच रही है कि एक तरफा चुनाव है अमेठी का, तो वो गलत फहमी में है। यहाँ किशोरी लाल शर्मा जी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता का साथ भी उनको मिलेगा बहुत मात्रा में। अच्छा, ये हो रहा था कि यहाँ से इस बार सांसद राहुल गांधी लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी यहाँ ना लड़कर के रायबरेली चले गए और अपने करीबी जो सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रह चुके हैं किशोरी लाल शर्मा, उनको यहाँ से प्रत्याशी उतार दिया है चुनावी मैदान में स्मृति ईरानी के खिलाफ। इसका क्या कारण हो सकता है कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़े? आप इतिहास देख लें तो कांग्रेस गांधी परिवार का जो वरिष्ठ है, जो सीनियर रहेगा परिवार में, वो रायबरेली से ही लड़ता चला आया है, कोई नई बात नहीं हुई है। अब भाजपा इस मुद्दे को उठा रही है क्योंकि इतिहास वो पढ़ते नहीं है, सही जानकारी उनको नहीं है। सोनिया गांधी सीनियर थी उनके परिवार की, वो भी रायबरेली से लड़ी थी। उसके पहले फिरोज गांधी लड़े थे। तो गांधी परिवार सदैव जो सीनियर। आप भी आ जाइए। क्या नाम है आपका? रामशंकर यादव एडवोकेट। चुनाव का क्या माहौल है इस बार अमेठी में? इस बार इस समय जो है माहौल बहुत गर्म है और जो है कांग्रेस पूरी तरह से आगे चल रही है और हमें उम्मीद है कि जो है अगर इसी तरह से लहर चलती रही तो यहाँ से क्या बात करते हैं भैया, राहुल गांधी तो यहाँ से छोड़ करके वायनाड चले गए थे और अमेठी आए भी नहीं, क्यों आप ऐसा क्या बोल रहे हैं? लेकिन जो कांग्रेस जो अभी तक यहाँ अमेठी में की उसी के बलबूते पर जो है यहाँ लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से जो है। तो इस बार आप लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? आप? जी सर जी, पूरी तरह से कांग्रेस। भैया क्या नाम है आपका? आशीष कुमार पांडे। किसका सपोर्ट कर रहे हैं चुनाव में इस बार? इस समय हम सपोर्ट तो किसी का नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं। चुनाव के काबिल हो गए हैं आप? वोट देने के काबिल हो गए हैं? जी हो गए हैं। पहली बार दे रहे हैं, इसके पहले वोट आप दे चुके हैं? दोबारा पंचवर्षीय है। दोबारा है तो किसको देंगे वोट इस बार? ये वोट चुपके से भी दिया जाता है, कुछ लोग खुलेआम भी देते हैं, तो हम अपना मतदान गुप्त करेंगे। गुप्त मतदान करेंगे तो बताएंगे नहीं किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? भैया क्या नाम है? कुमार तिवारी। क्या चुनाव का क्या हाल है गौरीगंज में? चुनाव का हाल बढ़िया है। किसका सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट तो भाई मतदान अपने दिखा के थोड़ी करेंगे, ना बता के करेंगे।